लिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके पर्सन के बारे में है, द पर्सन ऑन योर माइंड। मैं यहाँ पर एग्जैक्टली चेक करूँगी कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेशन क्या है एंड रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा। ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी। ओके, एंड येस, ऑल साइंस की रीडिंग आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर शॉर्ट्स अपलोड करा है। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स। सबसे पहले देखेंगे जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है, ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ एफर्ट डालना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट डालना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ये पर्सन आपसे हाइड करके चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पर्सन है ये कुछ चीज़ें आपसे हाइड करना चाह रहे हैं बिकॉज फॉर अ रीज़न। अगर ये पर्सन आपको अभी वो सिचुएशन बता देंगे तो शायद आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, या फिर इनको लगता है कि वो डील नहीं कर पाएंगे आप चीज़ों को जिस तरीके से वो चाहते हैं। तो ये पर्सन कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, हो सकता है इनको अभी भी पता नहीं है कि इस कनेक्शन का स्कोप किधर है या फिर डायरेक्शन किधर जा रही है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे हो सकता है कुछ क्लैरिटी इस रिलेशनशिप को लेके ये पर्सन ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेजर एनर्जी आ रही है विच इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल रहे हो, और इनको ये भी नहीं पता है कि क्या ये कनेक्शन इनको इक्वल गिव एंड टेक देगा कि नहीं देगा। सो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट आपकी तरफ डाले हैं, या फिर यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में आपके साइड से भी हुए हैं, बट यू आर समवन जो कि प्रॉपरली एफर्ट नहीं डालते हो। तो ये पर्सन एक विक्टिमाइजिंग जोन में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और अपनी फीलिंग्स आपको क्लियरली बताना चाहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एनर्जी क्या है, मिक्स्ड एनर्जी, जहाँ पे पर्सन फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, ट्रू फीलिंग्स भी बताना चाहते हैं, कंफ्यूज भी करना चाहते हैं, और सिर्फ इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, मिक्स्ड एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज यहाँ पे कोई चीज़ सेट नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। एट द सेम टाइम 2 ऑफ डायमंड्स, 6 ऑफ डायमंड्स, डेथ कार्ड। बट ओवरऑल इस पर्सन को ये पता है कि अगर ये इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो ये रिलेशनशिप आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं जा पाएगा। सो येस, दे हैव इंटेंशंस ऑफ कि ये आपको कांटेक्ट करें, बट इनको ऐसा लगता है कि अगर ये कांटेक्ट करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में नहीं हो। यानी इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि वो पर्सन अगर आपको डिफरेंट पर्सनालिटी शो कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आप भी उन्हें सेम बिहेवियर शो कर रहे हो। तो ये इनके लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बिल्कुल इस तरीके का एग्जैक्ट बिहेवियर उनकी तरह शो कर रहे हो। ठीक है, सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये सिचुएशन में आप ज़्यादा एफर्ट डालो फिलहाल के लिए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा विक्टिमाइजिंग जोन में है, और ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ से एफर्ट कम है तो ज़्यादा एफर्ट डालें आप इस कनेक्शन में। ऑल्दो ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन गिव अप कर रहे हैं इस कनेक्शन में। इट इज़ ऑल अबाउट कि हाँ, ये पर्सन चाहते हैं कनेक्शन ग्रो हो, बट दे आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं, थोड़ा मिक्स्ड एनर्जी है। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। करंट ट्रू फीलिंग्स में आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी तरीके से आपको शो ऑफ करना चाहते हैं। दे आर शोइंग यू ऑफ समथिंग। ठीक है, जो मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप देखें। हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, तो ये आपको शो करना चाहते हैं। माइट बी दे जस्ट वांट टू ऑफर यू अ गिफ्ट। ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। सो विद द क्वीन ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, हो सकता है कि यहाँ से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई गिफ्ट या फिर कोई सरप्राइज इस पर्सन की तरफ से आ सकता है। इसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो करंटली। इनको ऐसा लगता है कि आपने इस कनेक्शन में एफर्ट डाले हैं। ठीक है, ये भी इनको पता है, बट यहाँ पे एक चीज़ इन्हें समझ नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक चीज़ इनको समझ नहीं आ रही है कि वाई समथिंग इज़ नॉट मूविंग विद यू। ठीक है, यहाँ पे कौन सी चीज़ ऐसी है जो इस कनेक्शन में लैग कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी इस पर्सन को इस कनेक्शन के बारे में नहीं मिल पा रही है। इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं इनकी मिस्टेक है, इनसे गलती हो गई है, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में इंटेंशनली। ठीक है, इनका शो ऑफ का मोटिव है आपको। ठीक है, शो ऑफ करने का मोटिव है किसी तरीके से, ये मुझे लग रहा है, और एक मिक्स्ड एनर्जी में ही रखने का आपको मोटिव है। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मेजर क्लैरिटी नहीं देना चाहते। द रीज़न बीइंग समथिंग इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ। ठीक है, हो सकता है, बट हाँ, ये पर्सन आपसे कनेक्टेड ज़रूर रहना चाहते हैं। इनको लगता है कि हमेशा आपके साथ चीज़ें स्टेबल नहीं रहती। ठीक है, बट ये स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है,
बहुत ज़्यादा वियर्ड एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स में, तो थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। ये न्यू मून के इम्पैक्ट की वजह से भी हो सकता है, बिकॉज मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की एनर्जी में आ रहा है, ठीक है। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रह सकती है। ये तो करंट एनर्जी है। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे वो आपको इस रिलेशनशिप में स्टे करने के बेनिफिट्स शो कर सकते हैं। ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में स्टे करने के, उनके साथ स्टे करने के बेनिफिट्स आपको बताने वाले हैं कि यू नो अगर आप उनके साथ रहोगे तो हाउ यू विल गेट समथिंग विद दिस पर्सन। ओह माय गॉड, जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी टेल यू समथिंग। ये जो पर्सन है, ये पर्सन बहुत नर्वस है, बट ये आपको इस तरीके का अप्रोच शो करना चाहते हैं कि येस आई एम इंटरेस्टेड इन यू, एंड येस आप अगर इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करोगे तो आपको इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, लाइक दैट। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है बट मुझे सब दिख रहा है, ठीक है। अनदर एनर्जी है 10 ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पर्सन आपकी अटेंशन लेने के लिए आ रहे हैं, और ये पर्सन लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। द रीज़न बीइंग क्योंकि ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, और वो अटेंशन जो ये आपसे चाहते हैं वो इन्हें कम्प्लीटली मिल नहीं रही है। ओके, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फाइट और आर्ग्यूमेंट विद दिस पर्सन। एट द सेम टाइम 8 ऑफ डायमंड्स है यहाँ पे एंड टेम्परेंस कार्ड है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पर्सन ज़रूर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बिकॉज दे कांट डिनाई देयर पैशन फॉर यू, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो, कुछ चीज़ें जो शो कर रहे हो वो ट्रू नहीं है, रियल नहीं है, यू आर जस्ट शोइंग देम क्योंकि आप उन्हें जेलस करना चाहते हो, इस तरीके का कुछ। ओके, इवन दो इस पर्सन को रियलिटी पता है, बट मुझे लगता है ये पर्सन यकीन नहीं कर रहे उस चीज़ में, ठीक है, ऐसा भी कुछ। लेट्स सी देखते हैं और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन 3 ऑफ डायमंड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। येस, मैंने आपको बोला ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक्शन आपकी तरफ आ सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, और ये पर्सन बहुत पैशनेट है, ठीक है, और ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बट यहाँ पे ये जो पर्सन है, दिस इज समवन जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी है, इवन पॉजिटिव भी है, तो मिक्स्ड एनर्जी है इस पर्सन की, कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर इस पर्सन को कुछ बुरा लगा सो यू विल सी कि ये पर्सन आपको भी ट्रिगर कर सकते हैं, बट हाँ कॉन्टैक्ट की पॉसिबिलिटी है, क्विक कॉन्टैक्ट, ठीक है, हो सकता है बैक टू बैक कॉल मैसेजेस आपकी तरफ आ सकते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। और मुझे लगता है ये पर्सन आपके अटेंशन लेने के लिए, दिस पर्सन विल ट्राई फ्रॉम यू नो डिफरेंट नंबर्स और यू नो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये भी दिख रहा है मुझे। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन और आपके बीच में रिलेशनशिप आउटकम क्या रहने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, विच इज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ कार्ड एंड विद द 6 ऑफ डायमंड्स। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है, इनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है, इसमें थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, चैलेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग सकता है कि जब से आप इस रिलेशनशिप में एंटर करो तब से आपको प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ रही है, नथिंग स्पेशल, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इस समय पे क्या है, कुछ ग्रजेस होल्ड करते हुए आप इस कनेक्शन में दिख रहे हैं, आपको ना ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन में, यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एनी मोर, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये जो पर्सन का मोटिव है वो क्या है, एग्जैक्टली क्या है, आपको हर्ट करने का मोटिव है, किसी तरीके से यू नो आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने का इंटेंशन है, और आपकी लाइफ के इवेंट्स को ये पर्सन रोकना चाहते हैं, तो आप एक अच्छा थॉट प्रोसेस इस पर्सन को लेके नहीं रखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। देयर कुड बी समथिंग जो आपको लगता है, बट येस आपको ये लगता है कि ये कनेक्शन शायद अभी थोड़ा डिफिकल्ट है बनना, बट येस आप बनाना चाहते हो, ये भी मुझे लगता है। कुछ लोगों के लिए यू आर लेटिंग दिस पर्सन को बिकॉज यू आर फीलिंग लाइक ये पर्सन आपके सक्सेस में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, ब्लॉकेजेस, ये मुझे दिख रहा है। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग। लेट्स देखते हैं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पर्सन की आपको लेके। सो यू आर प्रैक्टिकली लेटिंग दिस पर्सन को, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो येस मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे डेफिनेटली आप इस पर्सन को पुश करो, बिकॉज माइट बी ये जो पर्सन है, दिस इज समवन, ये आपको शो कर सकते हैं कि आपको इनके साथ रहने का मुझे थोड़ा हंसी आ रही है बिकॉज आई एम गेटिंग दैट दिस इज समवन हु इज़ हाईली मटेरियलिस्टिक, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करे कि अगर आप इनके साथ रहेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम माई डैड और फ्रॉम माई मदर, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और कुछ किसी तरीके का शो ऑफ डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, बट यू कैन एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, या फिर कुछ इस तरीके का हो सकता है कि येस एग्जैक्टली, टावर एंड टेम्परेंस, बट दिस पर्सन विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो हर तरीके की सिचुएशन को बैलेंस कर सके, और इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो भी आपको बातें करें वो आपको पसंद आए एंड यू विल एक्सेप्ट दिस पर्सन बैक। ओके, सो ये मुझे दिख रहा है, दैट इज आई एम गेटिंग एन इंटरेस्टिंग रीडिंग
इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 555 बिकॉज यहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी लग रही है. माइट बी यू आर नॉट मच मोर इंटरेस्टेड इन टू दिस इंडिविजुअल, या कुछ लोगों के लिए अगर हैं भी आप तो आप प्रैक्टिकली इस पर्सन को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर्स एंड पैटर्न. ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइज. हैव अ गुड डे. बाय बाय.